Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. खा लो ना थोड़ा सा, तुम्हें मेरी कसम थोड़ा सा खा लो। मुझे नहीं खाना ना, दिल नहीं चाह रहा मेरा। अरे खाओगी नहीं तो सेहत कैसे बनेगी? खा लो ना थोड़ा सा। इकबाल तुम बहुत जिद करते हो भाई, लाओ। नहीं नहीं मैं खिलाऊंगा। अरे? मुंह खोलो मुंह खोलो ऐसे। खट्टा खट्टा? अच्छा चखा नहीं मैंने। बस उस्मान हो गया। क्यों? अच्छा नहीं लगा? अच्छा है लेकिन बहुत पी लिया मैंने। अरे इसमें तो है, अभी फिनिश करो। नहीं उस्मान मुझे नहीं पीना। अच्छा प्लीज मेरे हाथ से प्लीज करो। बस चले? उस तरफ चलें? अरे आप जहां बोलेंगी हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। चलें। आज रश भी नहीं है वैसे। हाँ वैसे हर जी शऊर मर्द को चाहिए कि अपनी बीवी की बात माने, उसी को फॉलो करो। नहीं, तुम आओ। खट्टा। खट्टा मीठा है। बताया नहीं तुमने। ये काटू तुम्हारी थी? नहीं, इसका भी छिलका खट्टा होता है भाई। छिलका उतार देते। इसको क्या हुआ? लगता है ऐसे हमारी मोहब्बत देखी नहीं गई, जल गई। अरे आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। अरे अरे अरे, सूरज कहाँ से निकला? बड़े बड़े लोग आज हमारे गरीब खाने पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। कैसी हो भाई काशवा? मेरी बच्ची कितनी कमजोर लग रही है, रंग पीला फटक हो गया है। लगता है तुम इसका ख्याल नहीं रखते। सी बातें कर रही हैं अम्मा जी। मैं तो बताओ ना काशवा, कितना ख्याल रखता हूँ तुम्हारा। बहुत। आखिर ऐसा क्या हो गया उस्मान के साथ? उफ मेरे खुदाया, मैं क्या करूं? रेदा, डरो नहीं। मैं तो तुम्हारे दुख का एहसास करके तुम्हें तसल्ली देने आया हूं। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम तो बेसाहिबान हो, नौजवान हो, फिक्रों में घिरी बिल्कुल अकेली। अपना मतलब पूरा करने के लिए तुम्हारी तरफ बढ़ेंगे। ऐसे में मेरे खुलूस पर तुम कैसे यकीन करोगी? कैसी बातें कर रहे हैं? खुदा ना खास्ता मैं बेसाहिबान कैसे हो गई? क्या तुमने सुना नहीं? लोग बाहर मुल्क में कितनी मुश्किल में जिंदगी गुजारते हैं। बर्फबारी के मौसम में भी उन्हें फुटपाथ पर सोना पड़ता है, धूप काटनी पड़ती है, न जाने कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं। इतनी मुश्किल हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। अक्सर लोग तो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हूं तुम्हारे साथ। शाबाश है भाई। मैंने तुम्हें यहाँ भेजा था ताकि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखो। ये ख्याल रख रही हो तुम? ये तो मैंने थोड़ी देर में ही उसकी झलक देख ली। मुंह क्या देख रही हो अब? दोपहर के खाने के बाद से उसने कुछ नहीं खाया। जूस बनाओ उसके लिए। और हाँ, गुड्डू को कुछ खाने को दिया है या वो भी भूखा बैठा है? बेटा जवाब दो, कुछ पूछ रही हैं तुमसे। हाय हाय, काशफा की जहेज का सेट था, तोड़ दिया ना उसका कप, बर्बाद हो गया ना उसका सेट। सत्यानाश हो जाए तुम्हारा। दुआएं दूं मैं इसको। हमने हर गम को हायूं गुजारा है, जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। जिस जिंदगी को चाहा था
मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आता है। उस्मान से भी किसी का राब्ता नहीं हुआ है। ये बस ये है कि मेरा दिल इतना हलकान होता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऊपर से यहाँ पे किसी को मेरा एहसास भी नहीं है। दो तसल्ली के लफ्ज नहीं है मुझे बोलने के लिए किसी के पास। अच्छा तुम परेशान मत हो प्रीता, मेरे ख्याल से तुम अपने मैके चली जाओ। वो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हें कुछ नहीं, कम से कम तसल्ली के दो बोल तो देंगे ना, वो तुम्हारा ख्याल तो रखेंगे ना। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। चाहिए था काशफा बाजी। किससे बात कर रही थी? हाँ, और मेरी बात सुनो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सब कुछ जानती हूँ। ये जो तुम अपनी शौहर की परेशानी की आड़ में खेल खेल रही हो ना, सब जानती हूँ मैं। क्या कह रही हैं आप? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को दिल नहीं लगता ना तुम्हारा ससुराल में, मैके जाने की पड़ी होती है। हाँ, दगा दे रही हो ना तुम मेरे भाई को, बेवफाई कर रही हो ना उसके साथ। आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं उस्मान के अलावा किसी का सोच भी नहीं सकती। आपने ऐसा क्या देखा है जो बोल? बस हुआ क्या है? हाँ, तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है, जाओ अंदर जाके आराम करो। कैसे आराम कर लूं? ऐसे लोग जब तक मेरी जिंदगी में है, आराम नहीं मिलेगा मुझे। मनूस पता नहीं कहां से आ जाते हैं। दफा करो इसे, पागल औरत है। तुम इसकी बातों में मत आया करो। अच्छा रो मत। कुछ भी न बोले, होठों को सीले, जीना जो चाहे मर मर के झीले, हर गम को यूं गुजारा है जिस जिंदगी को चाहा था, उस जिंदगी ने मारा है, जिस जिंदगी को चाहा था, उस जिंदगी ने मारा है। हेलो, कैसे हैं आप? बस यही जानने के लिए फोन किया है। वो मुझे आज आना था लेकिन मैं आ नहीं सकूंगी। हालांकि तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, उन्हें हॉस्पिटल लेके आए हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला है। तो मैं क्या करूं? और मुझे क्यों सुना रही हो तुम ये? मैंने कहा मैं बता दूं, एक दो रोज में आऊंगी। भाई तुम्हें बुला कौन रहा है? ये क्या बात कर रहे हैं? आपका घर अब मेरा घर भी है, मुझे वापस अपने घर आना है। तो बातें बनानी खूब आती हैं तुम्हें। तो बात सुनो, मुतालबा याद है ना मेरा? देखो भाई, अगर मुतालबा पूरा कर सको तो आ जाना, वरना वहीं रहना अपनी अम्मा के घर पे, ठीक है? यहाँ आने की जरूरत नहीं है। और खबरदार, देखो मुझे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करो ना, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। मैंने कहा है ना आपसे, मुझे आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। तो आप बार बार क्यों चले आते हैं? क्योंकि मुझे बहुत एहसास है तुम्हारा। तुम बहुत मासूम हो, नहीं जानती कितना कुछ खो चुकी हो। इतनी सी उम्र में इतना बड़ा रोग लगा लिया है। उस्मान तुम्हारी जिंदगी से जा चुका है, वो कभी लौट कर नहीं आएगा। मैं झूठ नहीं कह रहा। खैर, कानूनी तौर पर जो भी दूसरे मुल्क जाकर खो जाता है वो फिर कभी नहीं मिलता। तुम उसे अपने दिल से मैंने कहा ना मुझसे दूर रहे।
थैंक यू सादिया। अगर तुम रकम नहीं देती तो अम्मी का ऑपरेशन कैसे होता? कैसी बातें कर रही हो? बस अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत याब करे। अम्मी स्वामी भाई से बात हुई तुम्हारी? नहीं, राब्ता ही नहीं हो पा रहा। समझ ही नहीं आ रहा। तुम तौसीफ भाई से बात करो ना। क्या पता तौसीफ भाई के पास कोई और नंबर हो उस्मान का, या फिर कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, उनसे वो बात करें। तुम प्लीज बोलो ना। ऐसी अजीब बात है ना, उस्मान भाई दूर है और तुम्हारा उनसे राब्ता नहीं हो रहा। यहाँ तो सी किसी शहर में है और मेरा उनसे राब्ता नहीं हो रहा। राब्ता नहीं हो रहा? क्या मतलब? सादिया, क्या तौसीफ भाई अभी भी तुमसे नाराज है? हम लड़कियां भी कितनी भोली, कितनी नादान होती है ना। शादी के नाम पे दिल में इतने अरमान जगा लेती हैं, आंखों में इतने ख्वाब सजा लेती हैं, नहीं जानती कि शादी एक आजमाइश का नाम है। जिंदगी के सुनहरे ख्वाब, उनके इख्तिताम का नाम है शादी। आजमाइश, सब्र की इंतहा, बस यही है शादी। आई एम सो सॉरी, खाला की वजह से तुम इतनी परेशान हो, मैंने तुम्हें मजीद उदास कर दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम देखना, जैसे ही उस्मान मुझसे राब्ता करेंगे मैं सबसे पहले कहूँगी कि तौसीफ भाई से बात करें। और तौसीफ भाई तो कभी भी उस्मान की बात को नहीं टालेंगे। सब कुछ फिर ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम बताओ, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ ठीक है ना? जब तक उस्मान से राब्ता नहीं होता क्या मैं मैके में रह सकती हूँ? मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता ससुराल जाने का उनके बगैर। ये तो गलत बात है। माना कि तुम्हारा ताल्लुक उस्मान भाई से है, लेकिन उनके हवाले से जितने लोग भी उनकी जिंदगी के साथ जुड़े हैं वो सब तुम्हारे अपने हैं। नहीं सादिया, उस्मान की फैमिली, उनका रवैया